दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ वो है कि हाउ टू इनवाइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आता है कि इंसान को इनवाइट कैसे करें। ज़्यादातर इंसान को यही दिक्कत आता है कि इनवाइट कैसे करना है। अगर आपके पास दिक्कत आ रहा है यानी कि आप कोशिश कर रहे हो, और जिसके पास कोई दिक्कत नहीं आ रहा है मतलब वो कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। लेकिन इनवाइट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि आपका जो कंपनी है, जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो कंपनी क्या क्या सेगमेंट को लेके काम कर रहा है। ज़्यादा सेगमेंट आता है क्या? एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर, तो आपका कंपनी इस 4 में से कौन सा सेगमेंट को लेके काम कर रहा है। और भी बहुत सारा सेगमेंट आता है, उसको मैं बस साइड में रखता हूँ। आपको देखना है कि आपका कंपनी कौन कौन सेगमेंट लेके काम कर रहा है। उसके बाद आप जिसको इनवाइट करने वाले हो उसका नीड क्या है, वो क्या करना चाहता है या फिर क्या पाना चाहता है, उसका ख्वाहिश क्या है, ये आपको जानना जरूरी है कि वो क्या पाना चाहता है, उसका नीड क्या है। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स थ्योरी के अनुसार हम लोगों का लिस्ट बिल्डिंग जो होता है वो फ्रेंड्स थ्योरी के अनुसार होता है, राइट। कौन सी पर्सन का क्या क्या नीड हो सकता है। हर एक इंसान का कोई ना कोई नीड होता है। सबसे पहला आता है ए फॉर फ्रेंड। आपको फ्रेंड का एक नीड क्या होता है, वो अगर स्टूडेंट हो या फिर कहीं पे काम कर रहा हो, एक स्टूडेंट का नीड क्या होता है? एक अच्छा सा करियर, एक अच्छा सा इनकम, एक अच्छा सा करियर, एक अच्छा सा इनकम, ये उसका बेसिक नीड होता है। तो आप देख लीजिए कि आपका दोस्त का क्या नीड है, वो क्या करना चाहता है, ये आप उसके साथ बात करके उसके बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही आपको किसी को इनवाइट नहीं करना है। आप अगर जाके हटक से बोल दोगे भाई एक बिजनेस करना है, भाई एक करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, तू करेगा तो चल। नहीं। डॉक्टर को कभी देखे हो आप लोग, डॉक्टर खाने पे तो गए हो कि डॉक्टर जब तक आपका बीमारी का वजह नहीं पता कर लेता, आपके पास क्या बीमारी है वो नहीं जान लेता, तब तक आपको दवाई नहीं देता है। तो फिर आप उसका नीड जाने बिना उसको इनवाइट कैसे कर सकते हो? उसका नीड जानने की कोशिश करो। उसके बाद आता है आर फॉर रिलेटिव। रिलेटिव का नीड क्या होता है? रिलेटिव में कौन आता है? एक मौसी, मौसा, चाचा, चाची। एक हाउसवाइफ का नीड क्या होता है? एक पार्ट टाइम इनकम। एक जॉब होल्डर का क्या नीड आता है? आपका कोई भी रिश्तेदार का जॉब कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इनकम, एक सिक्योरिटी, ये उसका बेसिक नीड होता है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड। वहाँ पे भी आपको सेम तरह से इनवाइट करना है कि उसका नीड जानना है, उसके बाद उसको इनवाइट करना है। और रिलेटिव में और भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को हेल्थ का कोई ना कोई इशू रहता है। तो आप हेल्थ में भी हेल्थ का पार्ट लेके भी उसको इनवाइट कर सकते हो कि हेल्थ काउंसलिंग प्रोजेक्ट है। आप लोग अपना हेल्थ को एकदम सही तरह से इम्प्रूव कर सकते हो, सही तरह से ठीक कर सकते हो। इसके बाद आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के एक नीड क्या होता है? एक अच्छा सा इनकम। उसका जो ड्रीम है, जो छोटा उम्र से देखता है कि मुझे फुलफिल करना है, लेकिन ज़्यादातर इंसान का ड्रीम जो है ना, बड़ा होते होते एक डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप उसको एक ड्रीम चेंजिंग ड्रीम फुलफिलमेंट प्रोजेक्ट या फिर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ऐसे बोल के भी इनवाइट कर सकते हो। आपको सबसे पहले उसका बेसिक नीड क्या है वो जानना है। इसके लिए सबसे पहले नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, गुड रिलेशनशिप मेकर। आपको एक गुड रिलेशनशिप मेकर होना चाहिए। अगर आप एक गुड रिलेशनशिप मेकर बन गए और उसके साथ अच्छे बिहेवियर करने लग गए, तो वो आसानी से आपको उसका नीड बता देंगे। ये है आसान तरीका इनवाइट करने का। और इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी सेगमेंट को
आप क्या बोल के इनवाइट कर सकते हो, क्या क्या बोल के, उसके नीड के अनुसार। ठीक है, ये होता है नीड जान के इनवाइट। और इसके बाद वाला सेगमेंट में, सॉरी बाद पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या बोल के आप इनवाइट कर सकते हो कौन सी स्टेटमेंट को। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और लोगों के पास शेयर जरूर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए बाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और मेरा हिंदी को भी झेलने के लिए धन्यवाद। बाय।